हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की आईपी करा रहे हैं। हमारा आईपी और कंप्यूटर साइंस दोनों साथ साथ चल रहा है। अगर आप कंप्यूटर साइंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। हमारा आईपी का 5th चैप्टर चल रहा है जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग डेटा, जिसे हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग डेटा को। फर्स्ट पार्ट इसका पहले से अपलोड किया जा चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा देख लीजिए। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या देखा है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू डेटा, हमने डेटा के बारे में देखा है कि डेटा क्या होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कि डेटा क्या होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, डेटा का महत्व क्या है, डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमने देखी थी। ठीक है, और आज हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में टाइप ऑफ डेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज डेटा कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जैसा कि हम देख चुके हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जरूर देखिएगा। जैसा कि हम देख चुके हैं कि जो डेटा हमारा है वो अलग अलग सोर्स से आता है, हमें अलग अलग सोर्स से डेटा उपलब्ध होता है। दे कैन बी डिफरेंट फॉर्मेट, और ये अलग अलग फॉर्मेट का हो सकता है। ठीक है, पिक्चर फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आज दिए गए हैं। इमेजेस फॉर्मेट में हो सकता है। कलेक्शन इज इमेजेस इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल। इमेजेस क्या होती है, पिक्सल्स का कलेक्शन होता है, याद रखिएगा आप। जो हमारी इमेजेस होती हैं वो पिक्सल्स का कलेक्शन होते हैं। वीडियो इट मेड अप द फ्रेम, वीडियो क्या होते हैं, हमारे फ्रेम से बने हुए होते हैं। ठीक है, वीडियो हमारे फ्रेम से बने हुए होते हैं। और फी स्लिप, जैसे कोई, और फी स्लिप इज मेड अप द फ्यू न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक एंट्रीज। अब जो हमारी जैसे कि हमारी फीस स्लिप हो गई, ठीक है, जैसे कि अगर आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपकी जो फीस की स्लिप होगी वो क्या हो सकती है, वो आपके कुछ न्यूमेरिक इस्तेमाल उसमें हुए होते हैं, कुछ न्यूमेरिक पार्ट होता है, जैसे कि आपकी फीस की डिटेल, पैसे की डिटेल होती है, मनी की डिटेल होती है, और आपका नेम हो गया, रोल नंबर हो गया। इस तरह से आपकी इसमें दोनों मिक्सचर होते हैं, कुछ आपके न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और नॉन न्यूमेरिक भी, दोनों तरह की इसमें एंट्री होती है। एंड मैसेजेस, और जो मैसेजेस होते हैं, चैट्स होते हैं, आर मेड अप द टैक्स, ये आपके टैक्स से बने होते हैं। आइकॉन्स, आइकॉन्स जो आपके होते हैं, इमोटिकॉन्स जिन्हें कहते हैं। एंड इमेजेस और वीडियो, इमेजेस से हो सकते हैं, इमेजेस आइकॉन में इमेजेस भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं। टू ब्रॉड कैटेगरीज, दो बहुत बड़ी कैटेगरीज है इसकी। इन विच डेटा कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दियर फॉर्मेट। ठीक है, दो पार्ट में इन्हें, इनके फॉर्मेट के बेस पर इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, जो डेटा पूरी तरह से प्रॉपर वे में अरेंज हो उसे स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। डेटा विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन वेल डिफाइंड फॉर्मेट। ठीक है, क्या मतलब हुआ, एक जो डेटा आपका है अच्छे से उसे ऑर्गेनाइज किया गया हो, उसे अच्छे से रिकॉर्डेड किया गया हो इन अ वेल डिफाइंड फॉर्मेट, मतलब एक अच्छे से फॉर्मेट में, एक अच्छे से उसको तैयार किया गया हो, अच्छे से फॉर्मेट में उसको प्रॉपर वे में अरेंज किया गया हो, उसे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। वो हमारे स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा इज यूजुअली स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन अ टेबुलर इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट। जो हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है टेबुलर फॉर्मेट में। ठीक है, किस फॉर्मेट में होता है, टेबुलर फॉर्मेट में। टेबुलर का मतलब क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम हमारे होते हैं। रो और कॉलम क्या होते हैं, जैसे कि ये आपके कॉलम हो गए और ये आपकी रोज हो गई। ठीक है, और ये आपका एक मान लीजिए डेटा है जिसमें जिसमें ये पार्ट तो आपका क्या है, ये आपका रोज है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये आपका कॉलम का पार्ट कहलाएगा। तो रोज और कॉलम के फॉर्मेट में जो डेटा होता है और उसे प्रॉपर वे में अरेंज किया गया होता है वो आपका स्ट्रक्चर डेटा कहलाता है। फॉर्मेट वियर ईच कॉलम रिप्रेजेंट डिफरेंट डेटा, जो हर एक कॉलम होते हैं वो अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर पैरामीटर कॉल्ड एट्रीब्यूट, उनमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ठीक है, कॉलम याद रखिएगा, एट्रीब्यूट्स किसमें होते हैं, कॉलम में होते हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक कहलाते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स या वेरिएबल हो सकते हैं। ईच रो, और हर एक जो रो होती है, रिप्रेजेंट डेटा ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, जो हर एक टेबल जो आपके रो होती है वो अलग अलग ऑब्जर्वेशन होती है अलग अलग एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल आपको दी गई है जिसमें आपको बताया गया है कि स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, जैसे एक आपका ये कॉलम है, ये क्या है, ये पूरा कॉलम कहलाएगा। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा आपका है ये आपकी रो कहलाएगी। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से क्लियर रखिए। तो यहाँ पे हमारा मॉडल नंबर है।
ठीक है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट का नेम है, यूनिट का प्राइस है, डिस्काउंट क्या मिल रहा है वो है, आइटम इन द, आइटम कौन सा, आइटम जो है इन्वेंट्री, आइटम की इन्वेंट्री यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ABC1, ठीक है, जो मॉडल नंबर ABC1 है, यहाँ पे मॉडल नंबर ABC1 में प्रोडक्ट नेम वाटर बोतल, वाटर बोतल की हम भी बात कर रहे हैं। यूनिट का प्राइस क्या है 126 है, और आपका इसमें 8% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 8% का डिस्काउंट है। ठीक है, और आइटम इन इन्वेंट्री में 13 आइटम है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड पूरा क्या होगा, ये आपका प्रॉपर रिकॉर्ड कहलाएगा, क्योंकि एक चीज के बारे में जो भी आपका आइटम है उसकी पूरी प्रॉपर वे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है, प्रॉपर वे में इन्फॉर्मेशन आपको है, तो यही आपका रिकॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, ये आपका अरेंज डेटा हो गया। इसी तरह से ABC2 के बारे में क्या है, ठीक है, ABC2 के बारे में जो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ भी दी गई है, प्रोडक्ट का नेम दिया गया है, और यहाँ पे प्राइस दिया गया है 320, और यहाँ पे डिस्काउंट 5% का दे रहे हैं, और 45 यहाँ पे आइटम इन्वेंट्री में है। ठीक है, इसी तरह से ABC3 में अंदर डिनर सेट का एग्जांपल दिया गया है, प्रोडक्ट नेम है जो डिनर सेट है, इसमें आपका कितने का है 4200 का है, 10 इसमें डिस्काउंट है 10% का, और 8 आपके इसमें इन्वेंट्री में मौजूद है। इसी तरह से GH67 के अंदर जग का एग्जांपल दिया गया, जग जो प्रोडक्ट आपका नेम है जग है, इसमें आपका प्राइस 80 है, डिस्काउंट इसमें कुछ भी नहीं है, 0 डिस्काउंट है, कोई डिस्काउंट नहीं इसमें मिल रहा है आपको, और 10 आपके इन्वेंट्री में आइटम है। इसी तरह से आपकी GH78 में टेबल स्पून है, टेबल स्पून का प्राइस क्या है 120 है, इसमें 5% इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं, और आज से 14 जो है इन्वेंट्री में आइटम मौजूद है। GH81 के अंदर क्या है आपके बकेट्स हैं। ठीक है, बकेट्स का प्राइस क्या है 190 है। ठीक है, बकेट्स का प्राइस 190 है, इसमें आपके डिस्काउंट 12% का दे रहे हैं, और 6 आपके इन्वेंट्री में मौजूद हैं। इसी तरह से जो आपका मॉडल नंबर NK2 है, NK2 मॉडल नंबर में किचन के टॉवल्स हैं। ठीक है, किचन के टॉवल्स हैं, इसमें 25 के हैं, इसमें 0 डिस्काउंट है, कोई डिस्काउंट इसमें आपको नहीं मिल रहा है, और ये 32 इसमें इन्वेंट्री में ये मौजूद है। तो ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है, ये आपके स्ट्रक्चर डेटा की टेबल है, क्योंकि इसमें प्रॉपर वे में और अच्छे से पूरा डेटा इसमें अरेंज किया गया है, कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग नहीं है। ठीक है, गिवन दिस डेटा यूजिंग स्प्रेडशीट, ये स्प्रेडशीट में इस्तेमाल किया गया है, कॉलन एंड रो फॉर्मेट में है। ये स्प्रेडशीट किसे कहते हैं, जो एक्सेल की सीट होती है वो स्प्रेडशीट कहलाती है। ये भी आप ध्यान रखिए कि स्प्रेडशीट किसको बोलते हैं, जो आपकी एक्सेल की सीट होती है उसे स्प्रेडशीट बोला जाता है। अदर सच सॉफ्टवेयर, दूसरे सॉफ्टवेयर जो होते हैं जैसे कि शॉप ऑनर कैन फाइंड आउट हाउ मेनी टोटल आइटम आर देयर इन द समरी ऑफ द कॉलन, इसमें कितनी आइटम है, ये जो शॉप ऑनर है उसे पता होना चाहिए। ठीक है, आइटम इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का जो इसमें इन्वेंट्री का मतलब ये था कि नंबर ऑफ आइटम कितने हैं। ठीक है, टोटल आइटम की डिटेल थी, तो ये हमने टेबल से समझने की कोशिश की है। यहाँ पे एट्रीब्यूट मेंटेन फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज, अब यहाँ पे एट्रीब्यूट को कैसे मेंटेन करेंगे, अलग अलग आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए एट्रीब्यूट कैसे मेंटेन होंगे, तो यहाँ पे एंटिटी या एक्टिविटी, ये टेबल एक दी गई है जो एंटिटी या फिर एक्टिविटी की है। ठीक है, बुक एट अ शॉप, ठीक है, एक बुक्स की जो है शॉप है। ठीक है, बुक्स एट अ शॉप आपकी कोई एक्टिविटी है या एंट्री है, एंटिटी हो सकती है कोई एक, ये तो क्या है आपकी एंटिटी हो गई। बुक टाइटल, अब डेटा फील्ड पैरामीटर या एट्रीब्यूट, डेटा फील्ड कह लीजिए, पैरामीटर कह लीजिए, या फिर एट्रीब्यूट कह लीजिए, क्या कहलाएंगे। ये आपका बुक का टाइटल, बुक कौन सी है, बुक तो बहुत है, बुक से कैसे पता चलेगा आपको कौन सी बुक है, तो बुक का टाइटल होना चाहिए ना, बुक का टाइटल आपके सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। कैसे आपको आप पता लगाएंगे, या कोई आपको कैसे बताएगा कि आपको जो बुक चाहिए वो मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो कोई टाइटल आप बताएंगे, उसका ऑथर बताएंगे किस ऑथर की आपको बुक चाहिए। ठीक है, फिर आपको उसका चेक करके प्राइस बताया जाएगा कितने की है। ठीक है, ईयर ऑफ पब्लिशर, पब्लिशर किस साल वो बुक जो आपकी है वो पब्लिश हुई थी। ठीक है, ये सारे आपके डेटा फील्ड हो गए आपके, या इन्हें एट्रीब्यूट आप कह लीजिए, जो भी आप कहें। फिर डिपॉजिटिंग फी इन द स्कूल, किसी स्कूल में फी को डिपॉजिट करने की जो एंटिटी है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें
फी को डिपॉजिट करने की। बच्चे का नाम हो सकता है, स्टूडेंट का नाम के बिना फी कैसे डिपॉजिट होगी, ठीक है। वो किस क्लास में पढ़ता है, ठीक है, बच्चे का नाम पता होना चाहिए, उसकी क्लास पता होनी चाहिए, ठीक है, उसका रोल नंबर क्या है ये जानकारी होनी चाहिए। फी अमाउंट क्या है, कितनी फीस जमा करनी है वो पता होना चाहिए। डिपॉजिट डेट, डिपॉजिट करने की डेट क्या है, ऐसे थोड़ी ना कभी फीस लेके चले जाइए कि फीस जमा हो जाएगी, डेट होती है उसकी, ठीक है, टाइम पीरियड होता है किस टाइम से इस टाइम तक आप जमा कर सकते हैं। अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम द एटीएम, इसी तरह से अगर आप कोई अमाउंट एटीएम से विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, एटीएम में जाके किसी पैसे को आप निकाल रहे हैं, अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो अकाउंट होल्डर का नाम होना चाहिए, ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना अकाउंट होल्डर की, किसका अकाउंट है, कौन कर रहा है, ठीक है। आप तो आप भले किसी के एटीएम लेके चले जाएं पैसे निकालने के लिए, लेकिन बैंक के पास तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना कि किस अकाउंट से विड्रॉ हुआ है पैसा, कितना हुआ है, और उसे तुरंत ही उसे अपडेट भी करना होता है बैंक को, ठीक है। बैंक को तो बहुत सारे काम करने होते हैं बैकएंड में, ठीक है। हमें तो लगता है हम एटीएम गए, एटीएम कार्ड लगाया और पैसे निकाल लिए, ठीक है, लेकिन बैकएंड में इसके बहुत सारा काम हो रहा होता है, ठीक है। आपने कितना पैसा निकाला, कब निकाला, किस डेट में निकाला, ठीक है, आप कितना बचा है अमाउंट, सारी चीज़ों को अपडेट करना होता है बैंक को, ठीक है। तो अकाउंट होल्डर का नाम होना, अकाउंट नंबर होना चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट किस तरह का है, आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है या कोई अदर, ठीक है। डेट ऑफ विड्रॉल, किस डेट में आपने पैसा विड्रॉल किया है, किस डेट में पैसा निकाला है। अमाउंट विड्रॉल, कितना अमाउंट आपने निकाला है, ठीक है। एटीएम आईडी, किस एटीएम से निकाला गया है, कहाँ के एटीएम से पैसा निकला है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, ये भी बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इसके बाद में टाइम्स ऑफ विड्रॉल, ठीक है, और विड्रॉल जो मनी किया गया उसका टाइम्स पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा स्ट्रक्चर डेटा था। अब हमारा दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। और न्यूज पेपर, ठीक है, न्यूज पेपर कंटेन वेरियस टाइप ऑफ न्यूज आइटम, जो न्यूज पेपर होते हैं बहुत तरह के अलग अलग न्यूज आइटम रखते हैं, विच आर आल्सो कॉल्ड डेटा, वो भी डेटा कहलाता है, क्योंकि जो कुछ भी है वो सब डेटा ही है, सिंपल सा आप ये समझ लीजिए। बट देयर इज नो फिक्स पैटर्न, लेकिन उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है जो न्यूज़पेपर है, ठीक है। देन न्यूज़पेपर फॉलो इन द प्लेसिंग न्यूज आर्टिकल, न्यूज़पेपर जो क्या है ये फॉलो करते हैं प्लेसिंग न्यूज आर्टिकल का। वन डे देयर माइट बी 3 इमेजेस, एक दिन अगर 3 इमेजेस हैं ऑफ द डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज की, ऑन द पेजेस, उस पेज पे, अलॉन्ग विथ 5 न्यूज आइटम, 5 न्यूज आइटम है, एंड 1 और मोर एडवर्टाइजमेंट, एक या एक से ज़्यादा आपकी एडवर्टाइजमेंट हो सकती हैं। वाइल ऑन अनदर डे देयर माइट बी 1 बिग इमेज विथ 3 टेक्सचुअल न्यूज़पेपर, एक बहुत बड़ी किसी दिन इमेज हो सकती है टेक्सचुअल न्यूज़पेपर की। सो देयर इज नो पार्टिकुलर फॉर्मेट नॉर एनी फिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द प्रिंटिंग, तो इसमें कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं है, फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है प्रिंटिंग का न्यूज़पेपर के लिए। अनदर एग्जाम्पल इज द कंटेंट ऑफ एन ईमेल, ऐसे दूसरा एग्जाम्पल हम ईमेल का ले सकते हैं, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर का कुछ फिक्स कंटेंट नहीं था, फिक्स चीज़ें नहीं थी, इसी आपकी ईमेल का देयर इज नो फिक्स स्ट्रक्चर, जो आपकी मेल है उसका भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। अबाउट हाउ मैनी लाइन्स, की कितनी लाइन होंगी या फिर कितने पैराग्राफ होंगे, वन हैज टू राइट इन एन ईमेल, या फिर हाउ मैनी फाइल्स आर टू बी अटैच्ड, कि कितनी सारी फाइल आपने अटैच कर दी हैं, कितनी सारी मेल लिख दी हैं। विच एन ईमेल, विद एन ईमेल किसी एक ईमेल के साथ। इन समरी डेटा विच आर नॉट इन द ट्रेडिशनल रो एंड कॉलन, ठीक है, ये ट्रेडिशनल रो एंड कॉलन में नहीं होता है, स्ट्रक्चर नहीं होता है, इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर। जो भी डेटा जो आपका है वो रो एंड कॉलन के फॉर्म में एक प्रॉपर वे में नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाएगा। सिंपल सी आप इतनी सी बात ध्यान रखिए, मोटी मोटी सी। यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के, जैसे एग्जाम्पल आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इंक्लूड वेब पेजेस कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट एज वेल एज मल्टीमीडिया, ठीक है। आपका जो आपका वेब पेज हो सकता है, ठीक है, वेब पेज हो सकता है। अनस्ट्रक्चर जो आपका हो सकता है मल्टीमीडिया कंटेंट, कुछ मल्टीमीडिया कंटेंट हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो, ठीक है, जो अनअरेंज हो सकते हैं। मल्टीमीडिया यहाँ पे अदर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कुछ आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी ऐसे हो सकते हैं जो कि अनस्ट्रक्चर हो, जो प्रॉपर वे में अरेंज ना हो। बिजनेस रिपोर्ट हो सकती है, बुक्स भी हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है जो कि अनअरेंज डेटा हो, मतलब जो पूरी तरह से
प्रॉपर वे में अरेंज ना हो वो अनस्ट्रक्चर्ड ही कहलाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप बुक्स हो सकती हैं, आपके ऑडियो वीडियो हो सकते हैं, फाइल्स हो सकती हैं, आपकी सोशल मीडिया मैसेजेस हो सकते हैं, सोशल मीडिया के मैसेज हो सकते हैं। ऑल्दो देयर आर वेज टू प्रोसेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ये सारे सभी जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का फॉर्मेट हो सकते हैं। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द हैंडलिंग स्ट्रक्चर डेटा ओनली इन दिस बुक, ठीक है। हम फोकस करेंगे, आगे देखेंगे कि गोइंग टू फोकस ऑन द हैंडलिंग डेटा स्ट्रक्चर को हम देखेंगे आगे। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आर समटाइम, जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो कभी कभी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ सम अदर डेटा इज कॉल्ड मेटा डाटा, ठीक है। जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है कभी कभी उसे बताया जाता है, मेटा डेटा के नाम से भी कभी कभी उसे जाना जाता है, बताया जाता है। मेटा डेटा इज बेसिकली डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा जो होता है वो बेसिकली डेटा का डेटा होता है, ठीक है। जो डेटा का डेटा होता है वो मेटा डेटा कहलाता है। जैसे एग्जांपल, वी डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ईमेल, जैसे कि हम ईमेल के अलग अलग हिस्सों को देखें। एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को, रिसिपिएंट, रिसिपिएंट को देखें, मेन बॉडी, मेन बॉडी देखें हम ईमेल की, अटैचमेंट फाइल्स को देखें। दियर आर द मेटा डेटा, ये सब क्या कहलाएंगे? मेटा डेटा भी कहलाएंगे। फॉर द ईमेल डेटा, ईमेल डेटा के लिए मेटा डेटा हो जाएंगे। लाइकवाइज वी कैन हैव सम मेटा डेटा फॉर एन इमेज फाइल्स, कुछ इमेज फाइल्स मेटा डेटा हो सकती हैं। इमेज साइज, इमेज का साइज जैसे इन केबी, एमबी किसी में भी हो सकता है। इमेज टाइप, इमेज का टाइप क्या है वो भी मेटा डेटा हो सकते हैं। जेपीजी आपकी हो सकती है, पीएनजी हो सकती है। इमेज रिजोल्यूशन, इमेजेस का रिजोल्यूशन, ठीक है। ये सारी चीजें ही मेटा डेटा हो सकती हैं। तो सिंपल सी बात इतनी है कि जो डेटा आपका प्रॉपर वे में रो एंड कॉलम फॉर्मेट में प्रॉपर वे में अरेंज है, अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो आपका जो है स्ट्रक्चर डेटा कहलाएगा। और जो प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाएगा। एक टॉपिक और इसका ले लेते हैं, उसके बाद वीडियो फिनिश करते हैं। डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन और देख लेते हैं। फॉर प्रोसेसिंग डेटा, डेटा को प्रोसेस करने के लिए वी नीड टू कलेक्ट और गैदर डेटा फर्स्ट। डेटा हम प्रोसेसिंग करें उससे पहले हमारे पास डेटा होना तो चाहिए। जब डेटा ही नहीं होगा तो हम प्रोसेस क्या करेंगे, ठीक है। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए। वी कैन देम स्टोर द डेटा इन द फाइल, उसके बाद हम डेटा को फाइल में स्टोर करें। और डेटाबेस फॉर लेटर यूज, हम किसी फाइल में हम अपने डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम पहले डेटा को इकट्ठा करें, उसे कलेक्ट करें, गैदर करें, उसके बाद में उसे किसी न किसी फाइल में स्टोर करें या फिर हम डेटाबेस में स्टोर करें ताकि हम उसे फर्दर या बाद में उसे इस्तेमाल किया जा सके। डेटा कलेक्शन हियर मीन्स, डेटा कलेक्शन का यहाँ पर मतलब है आइडेंटिफाइंग ऑलरेडी अवेलेबल डेटा या कलेक्टिंग फ्रॉम द अप्रोप्रिएट सोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डेटा कलेक्शन जो आपका है, डेटा कलेक्शन का मतलब क्या है? जो डेटा पहले से मौजूद है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेटा है ही नहीं, डेटा पहले से मौजूद है, उसे आपने बस इकट्ठा किया है, ठीक है, उसे आपने इकट्ठा किया है। सपोज देयर आर 3 डिफरेंट सीनरीज, ठीक है, कोई अलग अलग तरह की कोई पिक्चर्स हो सकती है, आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, सीनरीज हो सकती हैं। वेयर सेल्स डेटा इन अ ग्रोसरी, कि ग्रोसरी को सेल करने का डेटा हो सकता है, ठीक है। स्टोर इन द अवेलेबल, जो कि स्टोर हो, स्टोर किया हो आपने, जो अवेलेबल हो, मौजूद हो। सेल्स डेटा, आपका सेल्स डेटा हो सकता है। और अवेलेबल विद द शॉपकीपर, ठीक है, जो सेल्स डेटा है वो कहाँ अवेलेबल होगा? आपके किसी शॉपकीपर के साथ हो सकता है। इन द डायरी या रजिस्टर, आप उसके लिए डायरी या रजिस्टर को मेंटेन करेंगे। इन दिस केस, इस केस में वी शुड इंटर द डेटा इन अ डिजिटल फॉर्मेट, और इस केस में जब हम किसी डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में ऐड करते हैं, इंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल इन अ स्प्रेडशीट, जो आपका शॉपकीपर का एक डेटा था, उन्होंने क्या किया था? उस डेटा को रजिस्टर या फिर किसी डायरी में मेंटेन किया था, ठीक है, अपनी सेल को, परचेज को, ठीक है। इन सारी चीज़ों को उन्होंने जो भी उनका शॉपकीपर का जो डेटा था, उन्होंने जो भी अवेलेबल था उनके पास, वो उन्होंने किसी डायरी रजिस्टर में उनका लिखा हुआ था, उन्होंने उसे आप डिजिटल फॉर्मेट में लेकर आते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में उसको इंटर करते हैं। जैसे कि स्प्रेडशीट, आप स्प्रेडशीट बना देते हैं उसकी। डेटा आर ऑलरेडी अवेलेबल इन अ डिजिटल फॉर्मेट,
और बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जो ऑलरेडी पहले से डिजिटल फॉर्मेट में ही अवेलेबल है। मान लीजिए बहुत सारे आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, या अदर बहुत सारी जो सोशल मीडिया है, ठीक है, ट्विटर यूज कर रहे हैं, तो इनमें जो डेटा क्या है, पहले से डेटा मौजूद है। उस डेटा को क्या करना है, आपको अपनी जो आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप डेटा इकट्ठा करेंगे, या आप विकीपीडिया पर जाकर डेटा इकट्ठा करेंगे। ठीक है, डेटा को आप कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे क्या डेटा आपके काम का है, क्या डेटा आपके काम का नहीं है, फिर उसे आपके जो भी आपके काम का है उसे प्रॉपर वे में आप अरेंज करें। ठीक है, से इन द CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। CSV क्या है, कॉमा सेपरेटेड फाइल वैल्यू होती है। द शॉपकीपर हैज सो फar नॉट रिकॉर्डेड any data in the either form but want to get the software development for maintain sales data and accounts। अब कह रहे हैं जो शॉपकीपर है, ठीक है, उसे अगर सिर्फ डायरी और रजिस्टर में डेटा मेंटेन करना हो तो वो कितना करेगा। ठीक है, उसके लिए ये संभव उतना आसान नहीं होगा जितना कि हम डिजिटल फॉर्मेट में डेटा को लेकर आए, वो आसान होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर के थ्रू। द सॉफ्टवेयर में बी डेवलप्ड यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके। सच आ पाइथन, जैसे कि हम पाइथन को पढ़ रहे हैं, पाइथन का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। विच कैन बी यूज टू स्टोर और रिट्राइव डेटा फ्रॉम द CSV फाइल्स। आप CSV फाइल से डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं डेटा CSV फाइल में, और उससे रिट्राइव भी कर सकते हैं जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे MySQL कहा जाता है उसमें भी डेटा आप अपना स्टोर कर सकते हैं। विच विल बी डिस्कस फर्दर, इसके बारे में और आगे भी हम पढ़ेंगे। डेटा आर कंटिन्यूसली बीइंग जनरेटेड एट द डिफरेंट सोर्सेज। जो हमारा डेटा है वो कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है अलग अलग सोर्सेज से। ठीक है, कोई भी मिनट, कोई भी सेकंड ऐसा नहीं है जब डेटा आपका जनरेट ना हो रहा हो, हर सेकंड डेटा आपका अलग अलग सोर्सेज से जनरेट हो रहा है। अवर इंटरेक्शन विद डिजिटल मीडिया, हम जो डिजिटल मीडियम देखते हैं आजकल, आप फेसबुक को अगर स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं विद इन अ सेकेंड में आपका एक पेज हट के दूसरा पेज आ जाता है, तो ये क्या है, डेटा जनरेट हो रहा है। आर द कंटिन्यूसली जनरेटिंग हर वॉल्यूम ऑफ डेटा, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा आपका जो है वो जनरेट हो रहा है विद इन अ सेकेंड। हॉस्पिटल, कॉलेज, आप हॉस्पिटल का डेटा आपका हो सकता है। ठीक है, आपका हॉस्पिटल का डेटा हो सकता है, आपके कॉलेज का डेटा हो सकता है। ठीक है, अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल आर कलेक्टिंग डेटा, हॉस्पिटल किसी डेटा को कलेक्ट कर रहा है। अबाउट द पेशेंट्स, किसके डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, वो पेशेंट के डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर द इम्प्रूविंग दियर सर्विसेज, उनकी सर्विस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पेशेंट को किससे अच्छी से अच्छी सर्विस हम वो कैसे प्रोवाइड करा सकें। शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल में वैसे ही आप देखते हैं डेटा जनरेट हो रहा है। शॉपिंग मॉल आर द कलेक्टिंग डेटा, शॉपिंग मॉल भी डेटा को कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अबाउट द आइटम्स, आइटम के बारे में डेटा हो सकता है। बीइंग परचेज बाय द पीपल, जो लोग उस डेटा को खरीद रहे हैं, जो लोग चीज़ों को खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उनका डेटा हो सकता है। ऑन द एनालाइजिंग सच द डेटा, फिर डेटा का एनालाइज करना कि डेटा जब इकट्ठा हो गया उसे एनालाइज किया जाता है। सपोज इट अपीयर दैट बेडशीट एंड ग्रॉसरी फ्रिक्वेंटली बाउट टुगेदर, मान लीजिए कि आपने, सपोज कीजिए कि आपने बहुत सारी बेडशीट खरीद ली, या फिर ग्रॉसरी आपने खरीद ली फ्रिक्वेंटली, उसको खरीद के बहुत सारे आइटम को गैदर कर लिया, इकट्ठा कर लिया, दोनों को आपने साथ साथ खरीदा है। हैंस शॉप ऑनर में डिसाइड, तब शॉप ऑनर क्या करेगा, डिसाइड करेगा टू डिस्प्ले बेडशीट नियर द ग्रॉसरी सेक्शन, जो आपका उसका जो शॉपकीपर है उसका ग्रॉसरी सेक्शन जो होगा और बेडशीट सेक्शन जो भी होगा आपको ऐसी जगह भेजिएगा तो दोनों चीज़ें आपको पास पास मिल जाएं। इन द मॉल इंक्रीज द सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। लाइक वाइज पॉलिटिकल एनालिस्ट में लुक एट द डेटा, पॉलिटिकल एनालिस्ट का भी कुछ डेटा हो सकता है, पॉलिटिकल डेटा हो सकता है। कंटेनिंग इन द पोस्ट एंड मैसेजेस एट द सोशल मीडिया में जो पोस्ट और मैसेजेस किए जाते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का डेटा हो सकता है। एनालाइज टू सी पब्लिक ओपिनियन का डेटा हो सकता है। आपने देखा होगा कि लोग सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, अपनी ओपिनियन बताते हैं, ठीक है, अपने थॉट्स देते हैं, ठीक है, बताते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कैसे, इस तरह के बहुत सारा डेटा जनरेट हो सकता है। बिफोर एन इलेक्शन से पहले
ठीक है। ऑनलाइन पोल्स होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड बैंक का ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका भी डेटा है। इंटरनेशनल फंड्स जो होते हैं उनका डेटा हो सकता है। आर द कलेक्टिंग डेटा रिलेटेड वेरियस इकोनॉमिक, बहुत सारा इकोनॉमिक पैरामीटर्स का डेटा हो सकता है फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्री का हो सकता है। फॉर मेकिंग इकोनॉमिक फोरकास्ट के लिए ये आपका इकोनॉमिक डेटा हो सकता है। तो डेटा आपका बहुत सारा है, जहां भी आप जिस चीज़ को देखते हैं हर जगह डेटा फैला पड़ा है और डेटा हर मिनट हर सेकंड जनरेट हो रहा है। अब आगे का टॉपिक है आपका डेटा स्टोरेज। तो हम डेटा स्टोरेज को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो आपका काफ़ी बड़ा हो रहा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।